Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and enjoying good health at home. Today we are going to start our next lecture. But before starting the lecture, I want to give you some instructions about the attendance per forma. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो उसके बारे में अवेयर हो चुके हैं, बट जिनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मैं गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे न्यू कमर भी होंगे जो कि हो सकता है कि आज फर्स्ट इस लेक्चर को सुन रहे हो। सो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बेटा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे जाओगे तो ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। दिस एक्चुअली योर अटेंडेंस परफॉर्मा। यहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, और जहाँ पे आपका कॉलेज रोल नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। देन आप इस शीट को ऊपर मूव करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा टॉपिक, तो आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। देन आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। एंड इन एनी केस आप एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं तो फिर नेक्स्ट आप इसको जब मूव करेंगे तो सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, और इसमें फिर ये होगा कि आप अपने नेक्स्ट जो भी आपने लेक्चर लिया होगा उसकी अटेंडेंस का गाएंगे। ये परफॉर्मा अगेन ओपन हो जाएगा, आप अपनी अटेंडेंस पुट करेंगे इसी तरह से, बिल्कुल उसी प्रोसीजर के तहत जैसे मैंने आपको बताया। फिर आप अपना लेक्चर सिलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 20 है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 17। तो ये जो हमारा टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी टुडे इज़ एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड द सेकेंड वन टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। थोड़ा बहुत आइडिया आपको इस लेक्चर के नेम से ही हो गया होगा, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब एवोल्यूशन बेसिकली कहते किसे हैं? एवोल्यूशन कहते हैं बेटा एक प्रोसेस ऑफ चेंजेस को, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपलिसिटी से कम्प्लेक्सिटी आती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही देखेंगे कि किस तरह से एक सिंपल नर्वस सिस्टम यानी कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम चेंज हुआ है एक कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसी टॉपिक को देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक सिंपल टाइप है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और दूसरी है कम्प्लेक्स टाइप जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सिंपल टाइप जो है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ये सिंपल एनिमल्स में होती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कम्प्लेक्स एनिमल्स की फीचर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स हम देखते हैं कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किन एनिमल्स में पाया जाता है। सो बेसिकली ये बेटा नाइडेरियंस में पाया जाता है। नाइडेरियंस जो हैं दे बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया, और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, टू लेयर्ड एनिमल्स होते हैं यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स ये इन फाइलम में पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी स्टेटमेंट है, आपकी बुक की स्टेटमेंट है ये कि नर्वस सिस्टम डिज़ाइन इज़ हाईली कोरिलेटेड विद द एनिमल्स लाइफ स्टाइल। यस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि कोई भी नर्वस सिस्टम की जो बनावट है वो एक एनिमल की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होती है। अगर उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा, लाइक दैट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो एक सीडेंट्री एनिमल है, तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्यूज टाइप होता है। और ह्यूमन बींग्स और प्लेनेरिया जो हैं वो एक्टिव एनिमल्स हैं, तो इसी वजह से उनके अंदर एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रा जो है या फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, उनकी बॉडी दो लेयर्स की बनी होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है
जो कि थ्रू आउट द बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में फैला हुआ है, डिफ्यूज़ हुआ है, इंटरमिंगल हुआ है। नेक्स्ट अब इसी नर्वस सिस्टम की फीचर्स वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट जो है फीचर वो ये है, देयर इज़ नो हेड, कोई हेड नहीं होता। सेकेंड फीचर है देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, मीन्स देयर इज़ नो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। थर्ड फीचर इज़ देयर इज़ नो ब्रेन। फोर्थ फीचर इज़ नो नर्व कार्ड्स। फिफ्थ, no specialized sense organs. नेक्स्ट फीचर हमारे पास a cluster of cell bodies of neuron ganglia can be seen here and there. अब cluster of cell bodies तो है, cluster of neuron नहीं है। कीप द डिफरेंस प्लीज। सेल बॉडीज बेसिकली बेटा एक पार्ट होती हैं, न्यूरॉन का एक हिस्सा होती हैं। अब उस सेल बॉडीज़ का कलेक्शन तो होता है जिसे हम गैंग्लिया कहते हैं, लेकिन न्यूरॉन का क्लस्टर या न्यूरॉन का कलेक्शन नहीं होता। ये एक्चुअली डिफरेंस होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होता है, बट डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होता है। नेक्स्ट फीचर है नो डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो होती हैं डिफ्यूज टाइप के नर्वस सिस्टम में, बट उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव का। सेंसरी मोटर और एसोसिएटिव का बेसिक जो डिफरेंस होता है वो इनके फंक्शन का होता है। सेंसरी जो है ये सेंसरी स्ट्रक्चर से मैसेजेस को कंडक्ट करती है टुवार्ड्स द ब्रेन, और मोटर अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवार्ड्स द रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स की तरफ लेके जाती है। और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ये वो न्यूरॉन्स हैं जहाँ पे सेंसरी और मोटर आपस में मिक्स होती हैं, इसी वजह से हम इन्हें मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। बट यहाँ पे डिफ्यूज टाइप के नर्वस सिस्टम में कोई भी ऐसी डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट फीचर जो है वो हमारे पास ये है, ऑलमोस्ट होल बॉडी एक्ट एज सिंगल यूनिट्स टुवर्ड्स any stimulus. What is stimulus? Stimulus is any change in the environment. This change may be external or internal. अब कोई भी चेंज जो है वो स्टिमुलस कहलाता है। अब यहाँ पे ये है डिफ्यूज टाइप के नर्वस सिस्टम में पूरी बॉडी ही स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करती है, कोई स्पेसिफिक सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं, राइट है तो उसको फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल्स हैं तो उन्हें केमो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं है और होल बॉडी ही रिस्पॉन्ड शो करती है। यहाँ पे देखें ये डायग्राम दिखाई गई है हाइड्रा में नर्वस सिस्टम को शो करने के लिए। सो यहाँ पे देखें ये न्यूरॉन्स जो हैं थ्रू आउट द बॉडी फैले हुए हैं। ये जो आपको एंटीरियर साइड पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स में भी ये नेटवर्क मौजूद होता है और बेसिकली टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा सेंसरी इन एक्शन होते हैं दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। सो नेक्स्ट जो टाइप है नर्वस सिस्टम की बेटा वो हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। First of all, we look at its definition. It is a type of nervous system in which there is a centralized collection of neurons which is known as brain, e.g. brain area and humans. अब नेक्स्ट है जी इसकी फीचर्स। जैसे हमने डिफ्यूज टाइप के नर्वस सिस्टम के फीचर्स देखी, अब ऐसे ही हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फीचर्स भी देखेंगे और साथ साथ डिफरेंसेस भी देखते जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं हाइड्रा और ब्रेन एरिया के नर्वस सिस्टम में, या वी कैन से डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट जो फीचर है, एट द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी देयर इज़ अ बाइरूब्ड mass composed of two ganglia act
एज ब्रेन। अब देखिए ब्रेन, क्या डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में ब्रेन था? नहीं, वहाँ पे ब्रेन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ब्रेन है। नेक्स्ट फीचर, देयर इज प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ सेंसरी एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन्स। There was no such differentiation of sensory associative and motor neurons in diffuse nervous system, but this is a feature of central nervous system. Next feature is sense organs. Sense organs in the form of eyes and chemoreceptors are present. बात हो रही है ब्रेन एरिया की। ब्रेन एरिया में ये सेंसरी स्ट्रक्चर या सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, बट कोई भी ऐसे सेंस ऑर्गन्स हाइड्रा की फीचर नहीं हैं या डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के फीचर नहीं हैं। नेक्स्ट फीचर है रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स सेंसिटिव टू प्रेशर एंड टच आर प्रेजेंट। स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स जो कि प्रेशर और टच को रिस्पॉन्ड शो करते हैं वो भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है डेफिनेट नर्व कॉर्ड्स, longitudinal and laterals are present। अब ये बेटा स्पेसिफिक टाइप के नर्व कार्ड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड्स वो होते हैं जो कि बॉडी की लेंथ के अलोंग हों, और वन पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड और वी कैन से टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड आर प्रेजेंट इन अ प्रेनेरिया। और लेटरल नर्व कार्ड्स जो हैं ये बॉडी की पेरिफ्री के अलोंग मौजूद होते हैं, और इसी वजह से इन्हीं दो टाइप्स की नर्व कार्ड्स की वजह से प्रेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम है उसे रैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे रैडर के स्टेप्स होते हैं ना, वैसे ही रैडर के जो दो आर्म्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड्स होती हैं, और उसके जो स्टेप्स होते हैं वो लेटरल नर्व कार्ड्स को शो करते हैं। देखें इसकी डायग्राम, यहाँ पे ये चीज़ वाज़े हो जाती है। देखें ये जो दो नर्व कार्ड्स आपको नज़र आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड्स हैं, और दरमियान में जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली लेटरल नर्व कार्ड्स हैं, यानी हम ट्रांसवर्स नर्व कार्ड्स भी कहते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है ऊपर वो क्या है? वो ब्रेन है। अब ये बिल्कुल एक रैडर की अपीयरेंस शो करता है, इसी वजह से प्रेनेरिया के नर्वस सिस्टम को हम रैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे मेजर टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक तो हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो दो टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन की फिर दो टाइप्स हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिर दो टाइप्स हैं सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो ये आज के टॉपिक में, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन देखना है कि ये ईच एंड एवरी जो हमने यहाँ पे पार्ट स्टडी किया है इसका क्या फंक्शन है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों अहम है। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन इनका देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट पार्ट को ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है, वो है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, इट रिसीव्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट्स एक्शन। रिसीव करता है सिग्नल्स को, उनकी प्रोसेसिंग करता है और एक्शन जनरेट करता है। ये किसका काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट से बना हुआ होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ब्रेन। ये मज़ीद डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फिर हर पार्ट का अपना फंक्शन होता है। आज जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है। ब्रेन क्या करता है? इट रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्सेस। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी कि कोई भी चेंज आया है स्टिमुलस को रिसीव करता है।
उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद मेमोरीज़ को स्टोर करता है, जेनरेट थॉट्स, सोच पैदा करता है, एंड इमोशंस और एहसासात का ताल्लुक भी ब्रेन के साथ होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड, दिस इज एक्चुअली अ कनेक्शन between the body and the brain. It conducts signals to and from the brain and control reflex activities. तो एक तो ये सिग्नल्स कंडक्ट करता है और दूसरा बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनका इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है, यानी कि ब्रेन तक पहुंचने का टाइम ही नहीं होता, तो उन स्पाइनल कार्ड ही उनका रिस्पॉन्स जेनरेट कर देता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, वो बेटा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एज द नेम इंडिकेट, दिस इज़ अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। पूरी हमारी बॉडी में इसका नेटवर्क होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। हमारी फिंगर, हमारी टोज़, हर जगह पे इसका नेटवर्क मौजूद होता है। इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और दूसरी बॉडी को आपस में जोड़ता है अपने मैसेजेस के थ्रू। अब इसकी जो पहली टाइप है वो हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स और दूसरी टाइप जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का ये काम होता है कि इट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोटर और सेंसरी को। मोटर का क्या काम है, इट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन्स, ब्रेन से ऑर्गन्स की तरफ जो रिस्पॉन्स जेनरेट हो चुका होता है। बेसिकली पहला काम सेंसरी न्यूरॉन्स का होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स किसी भी स्टिमुलस को पहुंचाते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, ब्रेन में मौजूद होती है मिक्स्ड न्यूरॉन्स। उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाने के बाद मोटर न्यूरॉन्स जो रिस्पॉन्स जेनरेट हो चुका होता है वो उसको ऑर्गन्स की तरफ लेके जाता है। अब मोटर न्यूरॉन की बेटा फिर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, सोमा जो वर्ड है ये बॉडी को कहते हैं, तो इसका एक फंक्शन है, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो ऐसे मसल्स या ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको कंट्रोल करना सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। जैसे स्केलेटल मसल्स हो गए, हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स, हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, किसकी वजह से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारी अपनी विल के तहत काम करते हैं, जिसे हम खुद कमांड करते हैं। जैसे कि हम चलना चाहते हैं तो हम अपनी टांगों को मूव करवाते हैं, हम उठना चाहते हैं तभी हमारे स्केलेटल मसल्स एक्टिव होते हैं। तो ऐसे एक्शंस को जो कि हमारी विल के तहत काम करें उनको हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये किसको कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस को, वॉलंटरी मूवमेंट्स को, और बेसिकली ये स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट होती है ऑटोनोमिक मूवमेंट। नाम से ही जाहिर है कि ऑटोमेटिक से मिलता जुलता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारी हार्ट बीट होगी, इसी तरह से हमारे जो स्मूथ मसल्स हो गए वो हमारे विल में नहीं होते। तो ऐसी मूवमेंट जो हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की जो मूवमेंट आ जाएगी दे विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फिर 2 फर्दर
डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आप अपने माइंड में इसे बिठा सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ एक्चुअली इट इज़ अ सिंपैथी ऑफ गॉड ऑन अस। ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की एक हमदर्दी है। सिंपैथी हमदर्दी को कहते हैं ना। सो इट इज़ एक्चुअली अ सिंपैथी ऑफ गॉड ऑन अस। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये नर्वस सिस्टम बना के बहुत अच्छा किया है। कैसे? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ लाइक फाइट एंड फ्लाइट। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तब ये नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जब हमारे एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को जेनरेट करवा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी कहाँ चली जाती है? इट गो अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये हमारे फाइट एंड फ्लाइट एक्शन को कंट्रोल करता है। और जो नेक्स्ट हमारी टाइप है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, वो है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट डोमिनेट्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ रेस्ट एंड रुमिनेशन। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं या हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक दैट हम टीवी देख रहे होते हैं, यानी कि जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता तो उस वक़्त जो नर्वस सिस्टम यूजुअल कंडीशन में एक्टिवेट होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे एग्ज़ाम के दिन होते हैं तो तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव होता है क्योंकि हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं। और आम डेज़ में हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हम अपने किसी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, तो तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू बेटा।